भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भारत की बैंकिंग रीढ़। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे संस्थान के बारे में जिसने न केवल भारतीय बैंकिंग को आकार दिया है, बल्कि देश की आर्थिक विकास की गाथा का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये संस्थान है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम प्यार से एसबीआई के नाम से भी जानते हैं। 2 शताब्दियों से भी अधिक की विरासत के साथ एसबीआई आज भी लाखों भारतीयों के लिए भरोसे का प्रतीक बना हुआ है। अतीत के गलियारों से वर्तमान की बुलंदियों तक एक ऐतिहासिक सफर। एसबीआई की कहानी 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में शुरू होती है, जब ब्रिटिश भारत में 3 महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना हुई। इनमें सबसे पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था, जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे अस्तित्व में आया, जिसने पश्चिमी भारत के आर्थिक केंद्र के विकास में अपना योगदान दिया। और फिर 1843 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ मद्रास, जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को गति प्रदान की। ये तीनों बैंक अपने अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली वित्तीय संस्थान बन गए और इन्हें सामूहिक रूप से प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाना जाता था। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया और भी शक्तिशाली बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह उस समय भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था और इसने आधुनिक भारतीय बैंकिंग की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की आवश्यकता महसूस की जो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और बैंकिंग सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचा सके। इसी सोच के साथ 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अपनी स्थापना के बाद से एसबीआई ने तेजी से विकास किया। इसने न केवल पूरे देश में अपनी शाखाओं का एक विस्तृत जाल बिछाया, बल्कि इसने कई छोटे बैंकों का अधिग्रहण करके अपनी पहुंच और सेवाओं को और मजबूत किया। 2017 में एसबीआई ने अपने 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय करके भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इस विलय ने एसबीआई को और भी अधिक शक्तिशाली और एकीकृत वित्तीय संस्थान बना दिया। आज एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी 22,000 से अधिक शाखाएं और 62,000 से अधिक एटीएम का एक विशाल नेटवर्क है। यह न केवल शहरों में बल्कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जो वित्तीय समावेशन के प्रति इसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एसबीआई की 30 से अधिक देशों में 200 से अधिक शाखाएं और कार्यालय हैं, जो इसे एक वैश्विक वित्तीय शक्ति बनाते हैं। वित्तीय सेवाओं का एक विस्तृत फलक, हर आवश्यकता के लिए समाधान। एसबीआई अपने ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ये सेवाएं व्यक्तिगत बैंकिंग से लेकर कॉर्पोरेट वित्त तक फैली हुई हैं। एसबीआई विभिन्न प्रकार के जमा खाते प्रदान करता है, जिनमें बचत खाते, चालू खाते, सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट शामिल हैं। ये खाते ग्राहकों को अपनी बचत को सुरक्षित रखने और उस पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा देते हैं। एसबीआई की विभिन्न जमा योजनाएं अलग अलग ब्याज दरों और समय अवधियों के साथ आती हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण भी प्रदान करता है, जो व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। गृह ऋण के माध्यम से लाखों भारतीयों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद मिलती है, जबकि कार ऋण उन्हें परिवहन का साधन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत ऋण अप्रत्याशित खर्चों या अन्य निजी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होते हैं। शिक्षा ऋण युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देते हैं, जबकि कृषि ऋण किसानों को अपनी खेती को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। व्यवसाय ऋण छोटे और बड़े व्यवसायों को विस्तार और विकास के लिए पूंजी प्रदान करते हैं। एसबीआई की ऋण प्रक्रिया को ग्राहक अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे ऋण प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड की भी एक विस्तृत श्रृंखला जारी करता है। ये कार्ड ग्राहकों को नकदी ले जाने की आवश्यकता के बिना सुरक्षित और सुविधाजनक लेनदेन करने की अनुमति देते हैं। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड विभिन्न लाभों और सुविधाओं के साथ आते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक। डेबिट कार्ड ग्राहकों को सीधे अपने बैंक खातों से भुगतान करने की सुविधा देते हैं, जबकि प्रीपेड कार्ड बजटिंग और नियंत्रित खर्च के लिए उपयोगी होते हैं। एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है।
यह अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन एसबीआई और मोबाइल बैंकिंग यानी योनो एसबीआई जैसी आधुनिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। योनो, जिसका अर्थ है यू ओनली नीड वन, एक ऐसा ऐप है जो ग्राहकों को बैंकिंग, निवेश, खरीदारी और अन्य कई सेवाओं तक एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की सुविधा देता है। यूपी यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से त्वरित और आसान लेन देन भी एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल बैंकिंग ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुलभ बना दिया है। एसबीआई अपने ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए विभिन्न निवेश उत्पाद भी प्रदान करता है। इनमें म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और डीमैट खाते शामिल हैं। एसबीआई विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड विकल्प प्रदान करता है, जो जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के समय के अनुसार उपयुक्त होते हैं। बीमा उत्पाद ग्राहकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। डीमैट खाते शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए आवश्यक हैं। एसबीआई अपने ग्राहकों को सही निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इन सब के अलावा एसबीआई धन हस्तांतरण जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और इम्स, लॉकर सुविधा, विदेशी मुद्रा सेवाएं और व्यापारी बैंकिंग जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है। धन हस्तांतरण सेवाएं ग्राहकों को आसानी से और सुरक्षित रूप से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की अनुमति देती हैं। लॉकर सुविधा ग्राहकों को अपने कीमती सामान और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यक हैं। व्यापारी बैंकिंग व्यवसायों को वित्तीय लेनदेन और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने में मदद करती है। योनो एसबीआई, डिजिटल बैंकिंग का भविष्य। एसबीआई का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐप ग्राहकों को एक ही स्थान पर बैंकिंग, निवेश, खरीदारी और कई अन्य सेवाओं तक पहुंचने की शक्ति देता है। योनो के माध्यम से ग्राहक खाते खोल सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। योनो ने एसबीआई को युवा और तकनीकी रूप से जानकार ग्राहकों के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका आसान इंटरफेस और व्यापक सुविधाएं इसे डिजिटल भुगतान और बैंकिंग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती हैं। एसबीआई लगातार योनो में नई सुविधाएं और कार्यक्षमताएं जोड़ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में हमेशा आगे रहे। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते एसबीआई सिर्फ लाभ कमाने पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी गंभीरता से लेता है। यह विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बेहतर बनाना है। एसबीआई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बैंकिंग और वित्तीय नियोजन के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करता है। ये ग्रामीण विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाया जा सके। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए एसबीआई विभिन्न हरित पहलों का समर्थन करता है। इसके अलावा एसबीआई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय में राहत और पुनर्वास प्रयासों में भी सक्रिय रूप से योगदान देता है। एसबीआई की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। बैंक विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक आधारित संगठनों के साथ मिलकर इन पहलों को लागू करता है। एसबीआई का मानना है कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य की ओर नवाचार और ग्राहक केंद्रितता। एसबीआई लगातार बदलती तकनीकी दुनिया और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई, मशीन लर्निंग यानी मिलीलीटर और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने, धोखाधड़ी का पता लगाने और नए ग्राहक केंद्रित उत्पाद और सेवाएं विकसित करने पर काम कर रहा है। एसबीआई का भविष्य का लक्ष्य एक ऐसा बैंक बनना है जो पूरी तरह से ग्राहक केंद्रित हो, डिजिटल रूप से सक्षम हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। बैंक का उद्देश्य अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत और आसान बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है, चाहे वे किसी भी माध्यम का उपयोग करें। एसबीआई अपने कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है ताकि वे आधुनिक बैंकिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। निष्कर्ष।
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई सिर्फ एक वित्तीय संस्थान से कहीं बढ़कर है। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश के विकास में एक अविभाज्य भागीदार है। अपनी मजबूत विरासत, विशाल नेटवर्क, विविध सेवाओं और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ एसबीआई ने लाखों भारतीयों का अटूट विश्वास जीता है। प्रौद्योगिकी को अपनाने और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एसबीआई भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बैंक न केवल वित्तीय लेनदेन को आसान बनाता है, बल्कि यह भारत के विकास और समृद्धि के सपने को साकार करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रिय श्रोताओं, ये था भारतीय स्टेट बैंक पर एक विस्तृत विवरण। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई।